अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर। हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो, क्योंकि इसको देखना तो बनता है। तो दोस्तों आज आप लोग से डिस्कस करने जा रहे हैं बड़ी बड़ी जो स्टोरीज है वो आज आप लोग के लिए लेकर आ रहे हैं। नंबर 1 पे आज आप लोग से बात करने जा रहे हैं, जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो आ रही है ऑस्ट्रेलिया के स्क्वाड के हवाले से कि पाकिस्तान टूर के लिए ऑस्ट्रेलिया का कौन सा स्क्वाड आएगा, कैसे ट्रैवल करेगा, क्या स्टोरी बनेगी, वो आप लोग से शेयर करेंगे, बात करेंगे। जिसके बाद जो खबर हमारे पास आ रही है, वो खबर जो हमारे पास निकलकर सामने आ रही है, वो खबर आ रही है ये जो आपका 2022 का T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने उसके लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। बड़े मुनफरिद तरीके से जो है पाकिस्तान तैयारियां कर रहा है उसकी, वो क्या स्टोरी है वो आप लोग से शेयर करेंगे। और बात करेंगे कि एशेज का जो मुकाबला जारी है इसके ऊपर भी अपडेट आ रही है, वो भी आप लोग से शेयर करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए और पहली दफा आए तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और साथ के बेल आइकन बजाना ना भूलिएगा। और एक पीटीवी स्पोर्ट्स के हवाले से भी बड़ी खुशखबरी आ रही है। बड़ी बात है कि एक और इंटरनेशनल सीरीज भी पीटीवी स्पोर्ट्स आपको दिखाने जा रहा है, जो बड़ी अचीवमेंट है पीटीवी स्पोर्ट्स की, वो भी आप लोग को बताएंगे। तो बात का करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। दोस्तों जो नंबर 1 खबर निकलकर सामने आ रही है, वो खबर यही निकलकर सामने आ रही है कि आप जो ऑस्ट्रेलिया टीम आएगी, कुछ खबरें ये आ रही हैं और जरा ये कोट कर रहे हैं कि कहा यह जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया बोर्ड इस वक्त पूरी भरपूर कोशिश में है कि अपनी फुल स्ट्रेंथ टीम पाकिस्तान भेजे। देखिए, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज बड़ी अहमियत इख्तियार कर गई है। अभी वेस्ट इंडीज की सीरीज खत्म हुई है, विंडीज की टीम वापस वेस्ट इंडीज के लिए रवाना भी हो गई है। खबर अब यह आ रही थी, काफी लोग पूछ रहे थे कि जिस तरह से ओडीआई सीरीज कैंसिल हुई है कोविड की वजह से, तो क्या यह अफेक्ट करेगा जो पाकिस्तान आना है। ऑस्ट्रेलिया ने मार्च और अप्रैल में कराची में आएंगे सबसे पहले, फिर उसके बाद रावलपिंडी में ऑस्ट्रेलिया आएगी और उसके बाद लाहौर आएगी। वैसे तो जो सिक्योरिटी क्लियरेंस थी ऑस्ट्रेलिया की वो लगभग क्लियर हो गई है, अभी तक रिपोर्ट डिक्लेयर नहीं हुई, लेकिन सोर्स ये कंफर्म कर रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान की जो सीरीज है उसके लिए ऑस्ट्रेलिया ने जो अपना सिक्योरिटी वफ्द भेजा था उसने चीजें क्लियर कर दी हैं और कराची समेत लाहौर रावलपिंडी तीनों वेन्यूज को क्लियर करार दे दिया। वजीर दाखिला शेख रशीद का भी इसके ऊपर बयान आया है और उसमें उन्होंने भी ये कहा है कि बिल्कुल हम तैयार हैं और फुल प्रूफ सिक्योरिटी जो है प्रोवाइड करेंगे। और अभी जो टीम आई है थी ऑस्ट्रेलिया की सिक्योरिटी, हमने उनको बिल्कुल सेटिस्फाई करके भेजा, ये उनका बयान है। बिल्कुल, क्योंकि अभी जल्दी रिपोर्ट आ जाएगी, क्योंकि अब ये जो रिपोर्ट है ये क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को दी जाएगी सॉरी माफ कीजिएगा, ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट को दी जाएगी और उसके बाद सिक्योरिटी क्लियर करार दे दी जाएगी। क्योंकि अभी तक की इतलात हैं वो जैसे शेख रशीद ने भी कहा है और कुछ सोर्स भी कोर्ट यही कर रहे हैं कि सिक्योरिटी जो है वो क्लियरेंस हो गई है ऑस्ट्रेलिया की। अब अली चले, सिक्योरिटी क्लियरेंस तो हो जाती है तो कोई बड़ी बात नहीं होती इतनी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जिस तरह से एजेंसी सिक्योरिटी प्रोवाइड करती हैं वो पूरी दुनिया में काबिल दीद है और वो तो हमें एश्योरिटी दी कि वो हो जाएगा। लेकिन सवाल इसके बाद शुरू होते हैं। चले, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का कल रिस्पॉन्ड आ गया, हमने बता भी दिया आपको कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि वेस्ट इंडीज का जो मामला था वो एक अलग मामला था, शायद वो कोरोना वहीं से चिपका कर लाए थे जब वो वेस्ट इंडीज से आए थे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो बायोसिक्योर बबल है और जो क्वारंटीन करवा रहे थे वो बेहतरीन था, अगर होता तो पाकिस्तान खिलाड़ियों को भी हो जाता ना, तो ऐसा तो नहीं हुआ। चले, वो मामला तो क्लियर हो गया। अब सवाल यह है कि वेस्ट इंडीज के भी मामला ठीक थे, लेकिन वेस्ट इंडीज ने तो अपनी बी टीम भेजी थी, जो सीधी सी बात है एंड में आखिरी मौके पर पोलार्ड भी अपना हैमस्ट्रिंग बेड पर लेटे हुए थे और पता नहीं रातों रात उनका खिंच गया और वो भी नहीं आए। तो फैन सवाल ये पूछ रहे हैं कि क्या ऑस्ट्रेलिया अपना पूरा स्क्वाड भेजेगा, क्योंकि व्हाइट बॉल की जो सीरीज है पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की शायद वो इतनी अहमियत की हामिल नहीं होगी क्योंकि छोटी है, लेकिन जो टेस्ट मैचेस हैं और तमाम व्हाइट बॉल की जो मैचेस हैं वो आपके लाहौर में खेले जाएंगे। लेकिन जो टेस्ट क्रिकेट है उसको बड़ी अहमियत दी गई है, क्योंकि ना सिर्फ ये WTC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का पार्ट रहेगी बल्कि आपके 3 वेन्यूज टेस्ट मैचेस को होस्ट कर रहे हैं, पहला कराची, फिर रावलपिंडी, फिर लाहौर। तो तीनों ही वेन्यूज आपकी टेस्ट सीरीज को होस्ट कर रहे हैं, तो बहुत अहमियत का हामिल है। और इतलात ये अली कि ऑस्ट्रेलिया की जो सिलेक्शन कमेटी है वो भी इस सीरीज को बहुत ही सीरियस ले रही है। उसकी वजह यह बन रही है जहां पर ऑस्ट्रेलिया की एशेज में शानदार परफॉर्मेंसेस जारी हो सारी हैं। स्टीवन स्मिथ कप्तानी कर रहे हैं दूसरे मैच में, इससे पहले जो है वो आपके पैट कमिंस कप्तानी कर रहे थे, बहुत शानदार खेल रहा है ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया बड़ा ऑस्ट्रेलिया को दुख हुआ है अली, जो लास्ट WTC गुजरा है जिसमें ऑस्ट्रेलिया फाइनल में ना पहुंच सका, तो ऑस्ट्रेलिया की पूरी नजरें हैं कि इस WTC का जो फाइनल है वो जीतना चाहते हैं, पहुंचना चाहते हैं और उसके लिए पाकिस्तान की सीरीज जो उनका पाकिस्तान का दौरा है अली वो बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है। बिल्कुल, बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है और यहां पर आकर उनको ये जीतना पड़ेगा, अदरवाइज उनके लिए बड़ी मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट टेबल के अंदर। तो उम्मीद यही है, अभी तक होप यही है और अपडेट्स भी अभी तक यही है कि ऑस्ट्रेलिया अपना फुल स्ट्रेंथ का जो स्क्वाड है वो पाकिस्तान बिल्कुल, तो इसलिए ऑस्ट्रेलिया जो है वो अपना कोशिश ये कर रहा है कि फुल स्क्वाड भेजेगा। हाँ, अलबत्ता ये हो सकता है जो इनका अली ऑस्ट्रेलिया में जो एक हर्डल आती है, एक प्लेयर एसोसिएशन भी इनकी होती है जिसकी बहुत ज्यादा बात मानी जाती
जाती है, सुनी जाती है। हाँ, अगर एक आध प्लेयर वहां मतलब उनके साथ हो और वो कहे जी कि नहीं मैं नहीं जाना चाहता, तो वो पॉसिबिलिटीज है। लेकिन जैसे मैक्सवेल है, उन्होंने पहले भी एक बयान आ गया था उनका कि मैं शायद पाकिस्तान ना जा सकूं क्योंकि उनकी शादी है, लेकिन वो आपके टेस्ट का पार्ट नहीं रहेंगे, ठीक है, तो कोई जरूरत नहीं है। व्हाइट बॉल में कोई इतनी अहमियत की हामिल नहीं है, उसमें हो सकता है कि अगर आप नए लड़कों को भी चांस दे दें तो कोई बात नहीं है। लेकिन खबर यह है कि जो टेस्ट स्क्वाड होगा ऑस्ट्रेलिया का वो पूरा आएगा, जिसमें पैट कमिंग्स भी शामिल होंगे, मार्नस लेबुशैन भी शामिल होंगे, इसके अलावा स्टीवन स्मिथ भी शामिल होंगे। आपको बड़ी हंसी आ रही है? नहीं, मुझे एक दुकान पे मैं गया था तो एक लड़के की बात याद आ गई, उस चीज में मुझे हंसी आ गई। चले क्या बैठकर लोगों की बातें याद कर रहे हो। चले मैं आपको बात जो है वो बताता हूँ जो आपको हंसियां आ रही होती हैं। लतीफा आ गया था, मैं इसको सुनाया था दाऊद को मैंने कि यार क्या चक्कर। चले अच्छा अली, इसके अलावा उस्मान ख्वाजा का नाम भी आ रहा है कि उस्मान ख्वाजा भी इस स्क्वाड का पार्ट रहेंगे। वो बड़ा इंटरेस्टेड रहते हैं। हमने देखा कि पाकिस्तान आगे खेलने में और पाकिस्तान के मैचेस देखने में कोई भी मतलब हो, लाजमी उनका कोई ना कोई कमेंट आता है, बड़ी मोहब्बत करते हैं पाकिस्तान के साथ और वो भी आएंगे बिल्कुल। और इसके अलावा अभी क्योंकि टिम पेन छुट्टियों पर हैं, मेंटल हेल्थ की ब्रेक पर चले गए थे, और अगर वो टीम में वापस आते हैं तो वो भी आ सकते हैं। एलेक्स कैरे भी साथ रहेंगे, नथन लियोन रहेंगे। स्पिन डिपार्टमेंट को ऑस्ट्रेलिया मजीद मजबूत करेगा क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है थोड़ी स्लो विकेट्स रहती हैं, स्पेशली कराची हो गया, लाहौर हो गया, यहां पे तो स्पिनर्स का बोलबाला होता है। इवन रावलपिंडी में भी अगर आप देखें तो टेंपरेचर ऐसा रहता है कि तेज गेंदबाजों को हेल्प मिलेगा सुबह के टाइम, लेकिन स्टिल अगर आप देखो तो जिस तरह का एटमॉस्फेयर है, जाहिर है एशियन कंडीशंस है, के अंदर आपको पता है सर्दी जाने का टाइम आ जाता है, मौसम नॉर्मल हो जाता है, लेकिन फिर भी आपको पता है विकेट जिस तरह का क्रिएट होता है वो आपको स्लो विकेट ही, आपको पिंडी का विकेट अच्छा होता है, तेज गेंदबाजों को भी हेल्प मिलता है। जैसे यहाँ नसीम शाह ने भी हैट्रिक की थी और भी हमने देखा कि तेज गेंदबाजों का रिकॉर्ड बेहतर रहता है, लेकिन स्टिल स्पिनर्स का रोल अपनी जगह रहता है। तो बड़ा लंबा चौड़ा स्क्वाड ऑस्ट्रेलिया अपना लेकर आएगा, पाकिस्तान फुल स्ट्रेंथ लेकर आएगा। जो भी इनका एशेज में खेल रहा है कोई एक दो तीन ही ऊपर नीचे होंगे, बाकी पूरा का पूरा वो स्क्वाड आएगा। हाँ, शायद वार्नर के हवाले से कुछ है कि शायद वो बीच में डगमगा जाए, लेकिन बाकी इतलात ये है कि सारे जो टेस्ट का इनका स्क्वाड है लगभग ऑस्ट्रेलिया अपनी पूरी कोशिश करेगा कि पूरा का पूरा स्क्वाड पाकिस्तान भेजेगा, जो उनका एशेज खेल रहा है या जो उनका मेन स्क्वाड है, क्योंकि वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को फुल अहमियत देना चाहते हैं। तो ये तो बड़ी खुशाइन खबर है। नहीं, बिल्कुल बड़ी खुशाइन खबर है। अगर वो पूरा स्क्वाड आता है तो इससे ज्यादा खुशी की खबर और क्या हो सकती है। फिर पाकिस्तान में मैचेस होंगे ऑस्ट्रेलिया के पूरे स्क्वाड, क्योंकि इनके जो सिलेक्टर हैं ऑस्ट्रेलिया के, उन्होंने इस बात पर कहा था कि अभी क्योंकि टाइम है तो अभी हम फिलहाल ये नहीं बता सकते कि स्क्वाड अभी क्या होगा। एशेज के बाद हम देखेंगे, अगर हमारे कुछ प्लेयर्स की परफॉर्मेंस ठीक ना हुई या अगर कुछ की बेहतर हुई तो उसमें हम रद्दोबदल कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल अभी तक जो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने कंफर्म किया कि हम इस पाकिस्तान के टूर को सीरियस लेंगे, ये इस बात का अंदिया दे दिया है कि भाई ऑस्ट्रेलिया अपना पूरा स्क्वाड भेजेगा। ये उन्होंने कहा है कि हाँ, अभी क्योंकि एशेज चल रहा है, इसमें अभी हम फोकस हमारा पूरा एशेज में है। एशेज के बाद जो भी रिजल्ट आएगा, करंटली तो नजर आ रहा है कि ऑस्ट्रेलिया आउट क्लास कर रहा है इंग्लैंड को। लग तो नहीं रहा कि कोई बुरी परफॉर्मेंसेज है, और लग भी नहीं रहा कि कोई भी अगर आपको कि ऑस्ट्रेलिया कैसा खिलाड़ी है कि अब ड्रॉप हो जाएगा जो बुरा खेल रहा है। सारे के सारे ही अच्छा कर रहे हैं, सारे के सारे अच्छी परफॉर्मेंसेज दिखा रहे हैं, जिसका साफ मतलब है कि काफी सारे यही वाले लड़के आपको देखने को मिलेंगे जो आपको भी इंग्लैंड के सामने जो है वो एशेज में खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं, और इंग्लैंड को उन्होंने धूल चटा दिया। सही है। इसके बाद एक और खबर हमारे पास निकल कर सामने आ रही है, और वो खबर आ रही है जी एशेज के हवाले से भी खबर आ रही है, बल्कि इससे पहले भी एक और वर्ल्ड कप के हवाले से खबर आ रही है कि T20 वर्ल्ड कप 2022 जो अब खेला जाना है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, तो रमीज राजा को इस चीज का क्रेडिट जाता है कि उन्होंने अभी से उसके लिए तैयारियां जो है यहां पर शुरू कर दी हैं ड्रॉप इन पिचेस की शक्ल में। और वो ये पिचेस जो है वो लगातार एक तो ड्रॉप इन पिचेस लेकर आ रहे हैं, दो उसके अलावा उन्होंने जो हदायत जारी की है, जो क्रिएटर है उनको पिचे वैसे तैयार होना शुरू हो गए। टोटल पाकिस्तान के अंदर 100+ ऐसी पिचेस बनाई जाएंगी जो बिल्कुल बाउंसी होंगी और सूटेबल होंगी ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन के साथ, ताकि जब हम 2022 का वर्ल्ड कप खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया जाएं तो हम उससे जो है वो फेमिलियर हो जाएं और हमें कोई इतनी मुश्किल पेश ना आए। जैसे हमने आपको बताया कि दुबई में तो हम खेलते रहे, तो इसी वजह से हमने वहां पर इतना अच्छा खेला। तो ये मुझे बड़ी अच्छी प्लानिंग लगी रमीज राजा की, अकॉर्डिंग टू प्लान चल रहे हैं। बिल्कुल, ये पूरा साल जो है इस बार जो ड्रॉप इन पिचेस में खिलाया जाएगा खिलाड़ियों को, और वो सारी ऑस्ट्रेलिया की तर्ज पे पिचेस बनाई जाएंगी जैसे बाउंसी ट्रैक्स होते हैं। लेकिन इसमें जावेद मियांदाद भी आ गए हैं। हाँ, जावेद मियांदाद ने भी कहा कि ऐसी पिचें हमें नहीं अल्लाह माफ करे, मतलब ऐसी पिचें हमें नहीं चाहिए जिसके अंदर जो है वो एक रन 2 रन का। जावेद भाई कह रहे हैं कि भाई इस तरह की हमें जरूरत नहीं है, इस तरह की पिचेस की से कोई फायदा, ऐसी पिचें बनाओ जिसमें 1 रन ले लो 2 रन ले लो, तानी चलती रहे। सही बात है। लेकिन अली वाकई फर्क बहुत ज्यादा पड़ेगा 2022 का जो वर्ल्ड कप है, क्योंकि आपको पता है कि इवन पाकिस्तान, इवन इंडिया को याद है एक बात, सॉरी आपकी बात काट रहा हूं,
वो जावेद मियांदाद को उन्होंने जियो वालों ने स्टेज बिठा दिया था, पूरा महीना जो वो लगातार एक ही बात करता था, एक रन ले लो, 2 रन ले लो, एक रन ले लो, 2 रन ले लो। और उसके बाद जो है जावेद मियांदाद ने उनके खिलाफ केस कर दिया था, आप बच जाए, आपके खिलाफ भी कुछ हो ना जाए। आप जावेद असल में वो रोज डमी बना के उनको भेज देते थे, नया पाकिस्तान शहजाद का वो शो था, उसमें वो आ जाते थे। लेकिन अली देखें फायदा तो उससे होगा, क्योंकि आप पाकिस्तान की वो टीम है जो ऑस्ट्रेलिया में हमने देखा हमेशा स्ट्रगल करती है। इवन अब इंडिया इतना स्ट्रगल ऑस्ट्रेलिया में नहीं करती। हाँ, वो तो पाकिस्तान इंग्लैंड में अच्छा करता है, हम इंग्लैंड में हमें बड़ा सूट करता है, चाहे व्हाइट बॉल हो चाहे रेड बॉल हो। इंग्लैंड में हमारे तेज गेंदबाज बड़ा पसंद करते हैं, हमारे बैटर्स बड़ा पसंद करते हैं खेलना। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में जाकर ना ही हम T20 में अच्छा करते हैं, ना ही हम ऑस्ट्रेलिया में रेड बॉल में अच्छा करते हैं। तो ये बड़ी एक अच्छी चीज लेकर आए हैं रमीज राजा कि अब हम उन्हीं विकेट्स पर जो है वो बैटिंग करेंगे ताकि हमें प्रैक्टिस हो, और उसके बाद जब हम जाएंगे ऑस्ट्रेलिया 22 का वर्ल्ड कप खेलने के लिए तो हमें बड़ी ही हमें आसानी होगी और हमारे जो बैटर्स होंगे वो उस कंडीशन से फेमिलियर होंगे। ऐसा ही है। इसके बाद जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो खबर हमारे पास एक और आ रही है, वो आ रही है एशेज के हवाले से। तो एशेज का जो है वो धुआंधार किस्म का जो है जारी है। चलें एशेज के आपको एंड में देते हैं। पीटीवी स्पोर्ट्स के ऊपर दाऊद एक बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है कि पीटीवी स्पोर्ट्स ने सीरीज पकड़ ली है जी। एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि इंडिया ने टूर करना है साउथ अफ्रीका का, तो अब साउथ अफ्रीका और इंडिया की जो सीरीज है वो पीटीवी स्पोर्ट्स पर लाइव आएगी पहली दफा। तो ये तालियां होनी चाहिए थी ऐसे सही बात है कि जितना इतना बड़ा टूर आपने पकड़ लिया है। अगर ये इंडिया की सीरीज होती फिर तो ना आ पाती, लेकिन क्योंकि इसको होस्ट कर रहा है साउथ अफ्रीका। नहीं, इसका एक वजह यह भी है कि जो सुपर स्पोर्ट है उसके पास इसके राइट्स हैं साउथ अफ्रीका वाली सीरीज के, और पीटीवी और सुपर स्पोर्ट्स की और पीसीबी की बड़ी हैवी इनकी डील हुई है, क्योंकि जो आपके पाकिस्तान की जो होम सीरीज है वो भी सुपर स्पोर्ट्स अफ्रीकन रीजन में दिखाएगा। तो उसी के लिए अब जो साउथ अफ्रीका के जो होस्ट मैचेस होंगे, यानी कि जो साउथ अफ्रीका के जिन पे राइट्स होंगे, वो पीटीवी भी उससे कोई इनका एग्रीमेंट हुआ है कि वो पीटीवी भी दिखा सकेगा। तो ये बड़ा साउथ अफ्रीका का होम सीरीज जो होंगी वो पाकिस्तान पीटीवी जो है वो दिखाएगा, तो बड़ी अच्छी बात है। सीरीज का बड़ा फायदा होगा उनको, क्योंकि पाकिस्तान में देखा जाता है, इंडिया का बहुत मैच देखा जाता है पाकिस्तान के अंदर, तो बड़ा फायदा होने वाला है और बड़ी अच्छी बात है अगर इतनी बड़ी सीरीज इन्होंने पकड़ ली है। इसके बाद जो खबर आ रही है जी वो एशेज के हवाले से आ रही है कि एशेज का जो आज फिर से दिन का आगाज हुआ और मैच खेला गया, लेकिन फिर से दिन जो है वो ऑस्ट्रेलिया के नाम रहा। इंग्लैंड ऐसा लग रहा है कि सिर्फ वर्ल्ड कप एक तो वहां से हारकर इनके साथ बैठकर इसी जहाज के अंदर वहां पहुंचे हैं, लेकिन अब ऐसा लग रहा है सिर्फ टूर करने गए हैं ऑस्ट्रेलिया। देखिए इंग्लैंड की तरफ से सिर्फ 2 ही खिलाड़ी रन बनाते हैं और लगता है शायद इंग्लैंड मैच में वापस आ गया। जैसे ही वो 2 आउट होती हैं पूरी टीम फारिग हो जाती है। एक है मलान और एक है रूट। आज भी मलान ने 80 बनाए, रूट ने 62 बनाए, बाकी किसी ने कुछ भी नहीं किया और पूरी टीम फ्लॉप हो गई और पूरी टीम 236 पर ऑल आउट हो गई। और रिजल्ट स्टोक भी कुछ नहीं कर, वो भी कुछ नहीं कर रहे। आज भी 34 रन बनाया था और बड़े स्ट्रगल करके खेल रहे थे, बड़े फंस कर खेल रहे थे। उनका भी थोड़ा सा आपको पता है फिटनेस मसाइल थे, बाहर ब्रेक ले लिया तभी वापस अभी तक वो आए नहीं है गेम में, जिस तरह क्योंकि गेम है उनको भी थोड़ा टाइम लग रहा है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखोगे तो बहुत ही पैथेटिक परफॉर्मेंस है इंग्लैंड की, और दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया लग रहा है कि ये टेस्ट मैच को भी बहुत ही बुरी तरीके से जीत रहा है। ऐसा ही है। और परसों रिजल्ट आ जाएगा, बस कभी भी परसों मुझे लग रहा है कि मैच खत्म हो जाएगा और ऑस्ट्रेलिया जो टेस्ट मैच को जीत जाएगा, अनलेस अनटिल कि कोई बहुत ही तूफानी बारिश कोई पूरा दिन ना लेके साथ चली जाए। लेकिन इंग्लैंड इवन आप कह लें कि फाइट भी नहीं दे रहा ऑस्ट्रेलिया को, टोटली वन साइडेड मैचेस चल रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा शो को आएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लगे बेल आइकन को भी बजाइए। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए। बताएं जी, इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट के नाम से। अगर आपको सवाल है तो भेजिएगा, अली को भी फॉलो कर लीजिए। क्रिकेट लवली ऑफिशियल के नाम से लिंक जो डिस्क्रिप्शन में जाइए, फॉलो कीजिए। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।